अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। अब जैसा कि हम इज़ और आर और एम का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी इज़ और आर का इस्तेमाल तो होगा, ठीक है, मगर देयर इज़ और देयर आर का होगा। फार्मूला वही रहेगा, सिस्टम तरीका वही रहेगा कि देयर इज़ एक चीज़ के लिए, क्योंकि इज़ की बात है, और आर जो होगा वो ज़्यादा चीज़ों के लिए होगा। अभी देखते हैं। देयर इज अ पेन, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इज देयर इज अ पेन इन माई बैग। इन माने होता है किसी चीज में, माई मेरा, बैग बैग जो भी थैला वगैरह जो भी होता है, बस्ता बोल दे कुछ भी। तो THERE, देयर इज अ पेन इन माई बैग, ठीक है। अगर ज्यादा चीजें हैं कि कहीं पर, तो देयर आर पेन्स इन माई बैग। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बतानी होगी कि देयर इज अ पेन इन माई बैग, देयर आर पेन्स इन माई बैग। इनका इस्तेमाल क्यों और किस तरीके से आता है। जब आप कहीं पर भी कोई चीज़ बताएंगे, ये चीज़ आपने यहाँ पे सीखनी है, क्योंकि इज और आर का तो पहले क्लियर है, वो ज़्यादा बताने की अब ज़रूरत नहीं। जब आप कहीं पर कोई चीज़ बताते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा खूबसूरत सेंटेंस इसी तरीके से बनता है कि आप उसका शुरू जो है, स्टार्ट जो है, देयर इज से करें अगर एक चीज़ कहीं बता रहे हैं, और देयर आर से करें अगर ज़्यादा चीज़ें कहीं बता रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ कि आप बोलें कि ग्राउंड में या मैदान में एक खिलाड़ी है। अब आप क्या बता रहे हैं, एक खिलाड़ी बता रहे हैं, तो इज आएगा। जुमला ऐसे ही शुरू करेंगे, देयर इज, यहाँ पे आप एन की जगह पे आप प्लेयर कर लें, एक खिलाड़ी, इन द ग्राउंड, ठीक है, इन प्ले ग्राउंड, जो भी कर लें आप, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज अ प्लेयर इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। आपने ये देखा कि प्ले ग्राउंड में बॉल नजर आई, देयर इज अ बॉल इन प्ले ग्राउंड। इसी तरीके से आप बोले दुकान में एक कोई भी एक आइटम है, दुकान में देयर इज एन आइटम, कोई भी नाम ले लें किसी चीज़ का, कंप्यूटर है, देयर इज अ कंप्यूटर इन द शॉप। तो आप ये देखें कहीं पर कुछ बता रहे हैं, आप बोले गिलास में पानी है, देयर इज वाटर इन द ग्लास, फिर भी आपने कहीं पर कोई चीज़ बताई, ठीक है। आप बोले बैग में किताब है, देयर इज अ बुक इन द बैग। अच्छा, अब किसी चीज़ में कोई चीज़ बताए, हमने क्या बोला, कहीं पर भी कुछ बताएं। अब किसी चीज़ के ऊपर कुछ है, तो उसके लिए इन की जगह पे ऑन आ जाता है। इन माने इन और ऑन। इन माने किसी चीज में, किसी चीज में, और ऑन माने किसी चीज पर, ठीक है। ऑन माने पर, इन माने में, किसी चीज में, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दोनों में का बोला। अब यहां से अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो आप बोलेंगे देयर आर पेन्स इन माई बैग। तो अभी भी आपने कहीं पर कुछ बताया। अब मैं बता रहा हूं मेरे हाथ में मार्कर है, देखिए ये में, तो में के लिए क्या बोला, इन।
कहीं पर कोई चीज बता रहे ना, चीज कहाँ है, हाथ में, ठीक है। और ये ज़हन में रखिएगा, पहले जो है वो चीज बताएंगे, बाद में जगह बताएंगे, प्लेस बाद में आएगी हमेशा। देयर इज अ मार्कर, देखिए अब चीज हमने पहले बताई, जगह कौन सी है, हैंड है, तो हैंड बाद में आएगा। जब भी कोई जगह होगी वो बाद में बताई जाएगी, ये माइंड में रखना होगा। देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड। अगर यही मार्कर जो है बैग में रख दें तो जगह क्या हो जाएगी, बैग, तो ये जुमले के बाद में आएगा। पहले यहाँ पे यही रहेगा, देयर इज अ मार्कर इन माई बैग, इन द बैग भी कर ले, अगर माई नहीं बोले, मेरा बैग नहीं, तो बैग में कर ले, ठीक है। और ज्यादा है तो देयर आर मार्कर्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में है। और अगर वो बैग में है तो देयर आर मार्कर्स इन द बैग, बैग में। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब आप बोले कार में ड्राइवर है, तो आप पहले ये देखें जगह कौन सी है, कार है, तो वो बाद में आएगी। बस आप यहां से शुरू करेंगे, तो देयर इज अ ड्राइवर इन द कार, देयर इज अ ड्राइवर इन द कार, आपने ये बोल दिया। अच्छा, कमरे में लड़का है, तो जगह क्या है, रूम है, और लड़का है एक, तो फार्मूला ये रहेगा, देयर इज अ बॉय इन द रूम। अगर ज्यादा है तो ये फार्मूला कर ले, देयर आर बॉयज इन द रूम, रूम कमरा, ठीक है। इसी तरीके से घर में बोल दे, घर में एक दरख्त है, तो आप ये यहां से एक दरख्त है तो देयर इज अ ट्री इन द हाउस। और अगर ज्यादा है तो देयर आर ट्रीज इन द हाउस बोले, होम बोले, जो बोल दे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया, ऑन। ऑन माने सिर्फ जब आप बोले किसी चीज पर है, सही है। जैसे मेज पर किताब है, तो बिल्कुल यही चीज रहेगी, यहां पे इन के बदले ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा इसी में ऑन का यूज करेंगे। आप ये देखें, तरीका वही रहेगा, वही चीज रहेगी कि बता रहे हैं कोई चीज कहीं पर भी, तो चीज क्या बता रहे हैं हम, अ बुक, ये चीज बता रहे हैं, एक किताब। और जगह कौन सी है, जगह जो है वो टेबल है। तो अब आप ये देखें, सेंटेंस हमने वहीं से शुरू करना है, वहीं से बिल्कुल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ऑन इसलिए बताया कि ऑन माने, अभी बताया था ऑन माने पर होता है, ऑन माने पर, ठीक है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब आप कोई चीज भी टेबल पे पढ़िए, आप यही चीज बोल दें, मार्कर पड़ा हुआ है, देयर इज अ मार्कर ऑन द टेबल। किसी चीज और चीज पे पड़ी हुई है, तो आप उसी चीज के अगर नाम आते हैं तो आप बता लेंगे, अगर नाम नहीं आएंगे तो नाम कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं डिक्शनरी वगैरह से, मगर आपको फार्मूला आना चाहिए कि तरीका यही रहेगा। अब जब आर का इस्तेमाल करेंगे तो इसी को जमा में कर लेंगे। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। अब ये देखें, देयर आर, यहां पे देयर इज आर हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये भी बता चुके कि जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। अगर आपने बताने के नहीं है तो आप यहां पे नॉट कर दें, कोई चेंज और नहीं आएगी, NOT, नॉट। देयर इज नॉट अ बुक ऑन द टेबल,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर के बाद, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है। देयर आर नॉट बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। और अगर सवाल करना होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाते हैं। आप पूछें इज देयर अ बुक ऑन द टेबल, वैसे हम नेक्स्ट इसका जो बनाएंगे पार्ट बी, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आपको इसका प्रैक्टिकली पूरे सेंटेंसेस बना के दिखाएंगे। अभी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं कि कहाँ पे आप नॉट लगा लेंगे, ठीक है, नेगेटिव करने के लिए। और ये भी बता रहे हैं कि आप सवाल कैसे बनाएंगे। तो ये सब पार्ट बी में होगा, एक ही पार्ट में सब कुछ कराना तो टू मच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें जितना भी आप हो सकता है, जितनी चीजें भी आपको नजर आए। आप कमरे में बैठे हैं, आप 10 चीजें देख रहे हैं, आप बोले देयर इज अ कंप्यूटर इन द रूम, देयर इज अ टीवी इन द रूम, there is a remote in the room, there is a printer in the room, there is table in the room, there is water in the room, there is oven in the room, there is light in the room। आप जितनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, कोई किसी से बुलवा नहीं सकता। फिर इन्हीं चीजों को आप जमा करते जाएं। आप कहीं और खड़े हुए हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, ग्राउंड में देखते जाएं 10 चीजें, देयर इज बैट इन द ग्राउंड, देयर इज मैन इन द ग्राउंड, देयर इज बॉल इन द ग्राउंड, देयर इज ग्रास, आपको वो घास नजर आएगा, ट्री, वहां पे ट्री है। आप ऐसा करें, जमा भी चीजें हैं तो पहले सिंगल में आप उनको करते जाएं, जान के उनको सिंगल में बनाएं। फिर भले सिंगल में चीजें, एक भी लड़का खड़ा है, आप बोले देयर आर बॉयज इन द ग्राउंड, ठीक है। बस में बैठे, वहां पे 10 चीजें देखें, तो बाहर कहीं गली में खड़े, कहाँ पे भी जो जो चीजें नजर आ रही हैं, पहले उन्हें सिंगल में बनाते जाएं, फिर उन्हें आप यहाँ पे प्लूरल में बनाते जाएं। सिर्फ इज और आर का यूज करें। अगर कुछ समझ में आ गया तो नॉट का भी करें, वरना हम नॉट का और सवाल अगले लेसन में कराएंगे। इसका जो बनाएंगे हम पार्ट बी जो होगा। अभी ये समझ ले ए है, ठीक है, ए, तो बी में हम कराएंगे। तब तक के लिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।